livestream, это livestream. सभी को नमस्ते। लाइट स्ट्रीम टीम की ओर से नमस्ते। और आज हम आपको हमारे लाइट स्ट्रीम सॉफ्टवेयर के नए संस्करण के रिलीज के बारे में बताने के लिए बहुत ही खुश हैं, जो अब बहुत सुविधाजनक और उपलब्ध है। शायद किसी ने इसे पहले आजमाया होगा। संस्करण 3.2। इस अपडेट में 100 से अधिक सुधार और बग फिक्स शामिल हैं, जिनमें नई सुविधाएं जैसे कैलेंडर और यूनिवर्स का ट्रांसफर शामिल है। आयात निर्यात को बेहतर बनाया गया है। FBX का आयात अब और भी आसान हो गया है और इसके साथ काम करना भी सुविधाजनक है। और एक मैजिक ट्रांसफर बटन भी है। 3D से 2D में स्प्लाइन का ट्रांसफर, यह शानदार है। हम अब इस नई सुंदर स्टूडियो में वास्तव में हैं, खास तौर पर आपको हमारे अपडेट के बारे में बताने के लिए। मेरा नाम लियोनिद है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं। लाइट स्ट्रीम। हम सबसे पहले हमारी लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम को थोड़ा सा एक साथ शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम अपनी प्रोग्राम का नया लोडिंग विंडो देखते हैं, जो अपडेटेड है। नीचे आप लाइट स्ट्रीम के लोगों के तहत संस्करण 3.2 भी देख सकते हैं। संस्करण शायद आपके पास अभी भी नया है। मेरे पास अभी है स्थिर काम करने वाला। इसमें सब कुछ पहले से ही है जो चाहिए। एक बड़ा सुपर अपडेट है जिसके बारे में मैं वास्तव में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन चलिए क्रम से चलते हैं। ये स्वागत विंडो है। अब आप विशेष रूप से आवश्यक प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसे राइट क्लिक करके खोल सकते हैं और इसे एक्सप्लोरर में दिखा सकते हैं। वैसे ये बहुत सुविधाजनक है। आप क्लिक कर सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट का स्थान खुल जाएगा। शानदार। अब प्रोजेक्ट को बाईं माउस बटन को डबल क्लिक करके भी खोला जा सकता है और भी इसी विंडो में अब आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाते समय चलिए बनाए पर क्लिक करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट की फ्रेम रेट चुन सकते हैं। ये सेटिंग बस यहाँ रखी गई है। इसे बाद में भी सेट किया जा सकता है प्रोजेक्ट बनाने के बाद। चलो हम आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। LS3. तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया और हम क्या देख रहे हैं? शुरुआत में हम बस प्रोग्राम को देखते हैं और पहले से ही एक चीज दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है, ये सबसे पहले हमारे पास अब प्रोग्राम विंडोज के मानक विंडो में लिखा गया है। ऊपर आप लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम का आइकन देख रहे हैं। ये प्रोग्राम का खुद का विंडो है और फिर खुद प्रोग्राम का इंटरफेस। और इस इंटरफेस में जैसे उदाहरण के लिए सबसे शुरुआती मुख्य मेनू में नए टैब संपादित करें को और शेड्यूल जोड़े गए हैं। साथ ही आर्टनेट बटन और सेटिंग्स तक त्वरित पहुंच भी है। तो चूंकि हम तुरंत इस खूबसूरत आर्टनेट बटन को ऊपर देख रहे हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यह आर्टनेट सिग्नल के ट्रांसमिशन को चालू और बंद करने का बटन है। भविष्य से नमस्ते। मेरी दाढ़ी लंबी हो गई है और मैं अधिक समझदार हो गया हूं और अब मैं आपको इस आर्टनेट बटन के बारे में और थोड़ा बता सकता हूं। तो ये बटन डुप्लीकेट करता है। यहाँ सेटिंग्स में आर्टनेट को चालू करने का बटन है और यह बटन पूरी तरह से इस कार्यक्षमता को डुप्लीकेट करता है। बस इस चेकबॉक्स को चालू करता है। देखिए मैंने इसे चालू किया, ये जल गई। सिग्नल आ रहा है, चालू हो सकता है। हाँ, इसे चालू करना है। सिग्नल आ रहा है, चमकने लगा। आपको अपनी नेटवर्क कार्ड का चयन करना है जिससे उपकरण जुड़े हुए हैं। बस इतना ही। इस बटन को आपको जो जानना है, फंक्शनल को बस इस पैनल पर रखा गया है। बहुत सुविधाजनक। अब ये आर्टनेट सिग्नल को चालू करता है। ये स्ट्रीम उन सभी उपकरणों पर है जिन्हें हमने जोड़ा है। उदाहरण के लिए अगर एक और कन्वर्टर जोड़ा जाए तो चलो शुरू करते हैं। हाँ देखो, हर जगह सिग्नल आ गया है। तो सब कुछ अच्छी तरह से काम कर रहा है। सब कुछ शानदार है। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होगा और इस्तेमाल बहुत सुविधाजनक होगा। चलो अगले अपडेट पे थोड़ा चलते हैं। हम महत्वपूर्ण मुख्य चीज पे पहुंच गए हैं। ये कैलेंडर है। यहाँ इसे शेड्यूल कहा जाता है। अब कार्यक्रम ऐसा लगता है 2 कार्य क्षेत्रों में विभाजित है। ये संपादन है जहां हम पैचिंग, 3D देखना, मैपिंग और बाकी सब कुछ करते हैं। और दूसरी टैब है शेड्यूल। हम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। इंटरफेस थोड़ा बदल जाता है। अब हमारे पास वही विंडो बची है जो संपादन में थी। ये रचनाएं हैं, ये हमेशा वही मानक होती हैं जो आपने बनाई हैं। और हमारे पास कैलेंडर, प्लेलिस्ट और इवेंट्स की सूची टैब भी आ जाता है। तो रचना वही एक टैब है। तो हम संपादन में जा रहे हैं, ये वहीं रहती है। ये वही रचनाएं हैं। हम कैलेंडर की मुख्य चीज से शुरू करते हैं। ये प्लेबैक स्टेटस विंडो है।
ये यहाँ ऊपर जैसा दिखाया गया है। और यह विंडो आपको आपके वास्तु वस्तु की हाइलाइटिंग और कैलेंडर को सीधे साइट पर प्रबंधित करने की अनुमति देती है, स्थिर मशीन से। साइट पर कंप्यूटर लगाते हैं, स्टार्ट बटन दबाते हैं और आपके पास ये कैलेंडर चलने लगता है। ये दिखाता है कि कौन सा इवेंट अभी चल रहा है, कौन सा कैलेंडर। आप अंदर जा सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं स्टार्ट बटन दबाकर। स्टार्ट बटन दबाते हैं और सब कुछ शुरू हो जाता है। सभी प्लेलिस्ट, आपके सभी ट्रांजिशन सेट हैं, रचनाएं, सब कुछ काम करता है, बढ़िया है। आप प्रबंधित कर सकते हैं। शानदार, शानदार। और हम कैलेंडर आगे बढ़ते हैं। हमने उस कैलेंडर का पूरी तरह से संपूर्ण कार्यात्मकता बना दी है जो प्लेयर पर है। तो इसका मतलब है कि आप वही सब कुछ कर सकते हैं जो आप पहले करते थे। पहले प्लेयर में हमने शेड्यूल बनाया, सभी ये प्लेलिस्ट, रचनाएं, जैसे उदाहरण के लिए क्या कहाँ कब चलाया जाएगा। ये पूरा कार्यात्मकता अब लाइट स्ट्रीम जा रहा है, लाइट स्ट्रीम में। तो इसका मतलब है कि ये प्लेयर में भी रहेगा और लाइट स्ट्रीम में भी रहेगा। आप दोनों जगह कर सकते हैं जहां आपको सुविधाजनक लगे। ये भी इसलिए किया गया है ताकि सीधे स्थिर मशीन से, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी चीजें सीधे आपके प्रोजेक्ट पर, सभी लाइटिंग। अब मैंने तैयार प्रोजेक्ट कैलेंडर खोल लिया है। हम इसकी भराई पूर्णता को देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें हम आमतौर पर प्लेयर में बनाते थे। मुख्य रूप से लाइटिंग बनाने के लिए प्लेलिस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि दूसरी प्लेलिस्ट में चल रही है। हमारे पास एक कैलेंडर है जहां ये सभी इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये सप्ताह के दौरान कैसे होते हैं, एक महीने के दौरान। और चलिए इस कैलेंडर को हमारे प्लेयर पर एक्सपोर्ट करते हैं ताकि एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक हो सके। आपके पास जो भी रचनाएं हैं जिन्हें आपने बनाया है वे सभी आपके प्लेयर पर होनी चाहिए। इसीलिए हम संपादक में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, सभी रचनाएं चुनते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और क्यू फाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप जिफ का आकार सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बाद। और अब हम इन सभी रचनाओं को अपने प्लेयर पर अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और जाते हैं। उपकरणों में हम अपने पसंदीदा प्लेयर को थोड़ा और ध्यान से चुनते हैं और अपने प्लेयर पर लॉगिन करते हैं। वह लॉगिन और पासवर्ड है, प्लेयर पहुंचने हेतु उपयोग करते हैं। इसे यहाँ डालते हैं और अब हमारे पास ये सेटिंग्स एक्सपोर्ट करने का बटन है जो इस लाइन में रखा गया है ऊपर दाईं ओर। इसलिए हम सीधे ही शेड्यूल से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम शेड्यूल को देख रहे हैं, बटन क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे चुनते हैं। हम अब प्लेलिस्ट और कैलेंडर के इवेंट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम एक्सपोर्ट बटन क्लिक करते, वो लॉगिन करता है, थोड़ा फिर लोड करता है, सभी प्लेलिस्ट सभी बनाता है, सभी। और हमें बताता है कि सेटिंग्स सफलतापूर्वक अपडेट हो गई हैं। तो सब कुछ सफलतापूर्वक और अच्छे से हुआ क्योंकि मैंने पहले से ही सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है। मैंने रचनाओं को क्यू में रेंडर किया और हमारे प्लेयर में ट्रांसफर कर दिया। अब हम अपने प्लेयर चलते हैं। चलो प्लेलिस्ट पर नजर डालते हैं। यहाँ वे सभी ट्रांसफर हो गए हैं, सभी जो हमारे पास हैं। यहाँ कार्यक्रम में वे अब प्लेयर पर ही हैं। आगे एनिमेशन ये रहे। हमारे पास सब कुछ है और चलो शेड्यूल में चलते हैं। ये वास्तव में पूरी तरह से है। ये वास्तव में वही शेड्यूल है जो हमारे पास लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम में है। यहाँ है प्लेयर में और लाइट स्ट्रीम में कार्यात्मकताओं की पूरी समानता। कैलेंडर, कैलेंडर, घटनाओं की सूची। नीचे है लाइट स्ट्रीम में घटनाओं की सूची। हम सब कुछ देख सकते हैं, हम घटनाएं जोड़ सकते हैं। यहाँ भी एक नया इवेंट जोड़ना संभव है। हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। घटनाओं की सूची। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इसे भी खोल सकते हैं, बदलना, सुधारना कि लाइट स्ट्रीम में यह बेहतर और सुविधाजनक है। तो हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया ताकि सभी को सब कुछ स्पष्ट हो। प्लेयर में शेड्यूल का पूरा कार्यात्मकता लाइट स्ट्रीम में स्थानांतरित कर दिया गया है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगले अपडेट पे चलते हैं। Light Stream. Light Stream. नए सबसे शानदार और कूल नवाचारों हैं स्प्लाइन के साथ FBX फाइलों का उन्नत आयात। चलो बटन दबाते हैं, वस्तु आयात। चलो कोई साधारण सा ढूंढते हैं। यहाँ हमारे पास एक पुल है, चलो खोलें। तो यहाँ हमारे पास पुल है, शानदार पुल शायद यहाँ है। चलो 3D ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं। हाँ,
हमारे पास स्प्लाइन है और लाइट बल्ब भी है, शानदार। हमारे स्प्लाइन पुल की केबल की रेखाओं को दोहराते हैं और उन पर पिक्सेल स्थित हैं। तो हमने यह किया, हमें 3D प्रोग्राम में 3D ऑब्जेक्ट मिल गया। कोई भी ब्लेंडर, 3D मैक्स, जो मुख्य रूप से आर्किटेक्चर के लिए उपयोग किया जाता है, और हमने बस स्प्लाइन को सेट किया जो हमें चाहिए थे और 3D से हम प्रोग्राम में स्थानांतरित किया है, और जादुई तरीके से, विशेष रूप से नई बटन का उपयोग करें। जादुई 2D बटन, पहले एक जादुई 3D बटन था, अब जादुई 2D बटन है। मैं बताता कि इसे कैसे काम करना है। चलो कंपोजिशन में, और हम मैपिंग में जाएंगे और अपने लेआउट को सेट करेंगे। चलो कम से कम 1920 को 80 पर सेट करते हैं ताकि थोड़ा और हो सके। आयताकार हमारा पुल 3D चलता। अगले कदम में हमें कैमरा चुनना है जिससे हम अपने स्प्लाइन को 3D से 2D में स्थानांतरित करेंगे, तो वह उनकी तस्वीर लेगा। तो एक निश्चित प्रकार के कैमरे से यह सब मैपिंग क्षेत्र में स्थानांतरित कर देगा। बढ़िया, वास्तव में शानदार। यार पहले ऐसा क्यों नहीं? अब है तो बाईं ओर चुनते हैं। बाईं ओर नहीं है, सामने। बहुत बढ़िया। यहाँ हमारी लाइनें हैं, तो हाँ, पुल पर उन पर पिक्सेल स्थित हैं। मुझे ऐसा करना है ताकि मैं थोड़ा मैपिंग कर सकूं। हम जादुई बटन 2D पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हम वही कैमरा चुनते हैं जिसे हमने पहले चुना था और देखते हैं कि ये सही है। हमारे सामने का दृश्य पे क्लिक करते। जादू, हाँ हाँ हाँ, वैभव, सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ तैयार है। वास्तव में पूरी मैपिंग तैयार है। चलो ऑब्जेक्ट पर चलते हैं, सारी एनिमेशन डालते हैं, तुरंत सेट कर सकते हैं। और अब ताकि ये बस सामान्य तरीके से चले, मुझे भविष्य से बुलाया गया। ठीक है, किस बारे में बताऊं? 3D 2D जादुई बटन। तो बात यह है, समझ नहीं आया? हम स्प्लाइन हटा रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट से। 3D ऑब्जेक्ट से स्प्लाइन जिन्हें हमने 3D प्रोग्राम में बनाया है, उन्हें सीधे मैपिंग पर स्थानांतरित कर रहे हैं। वह उन्हें स्थानांतरित कर रहा है, यही मुख्य बात है। तो चलो देखते हैं। यहाँ हमारा पुल था, ये 3D है। मॉडल बेक्ड टेक्सचर के साथ है, लेकिन ये एक विशेष मॉडल है। 3D मैक्स बनाया गया, और यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं स्प्लाइन है, वे इन शाखाओं पर स्थित हैं। चलो हम शाखाओं को हटा दें। ये स्प्लाइन है, बस स्प्लाइन। वे कहीं टूटे हुए हैं, उन जगहों पर वास्तव में पिक्सेल शाखा वास्तव में टूट जाएगी, और ये 3D में है। और न केवल स्प्लाइन बल्कि लाइट बल्ब और प्रोजेक्टर भी। यहाँ वे हैं प्रोजेक्टर, उनका अपना दिशा है। तो हमने 3D में ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बस लाइट बल्बों को डाल दिया और देखा कि ये सब कितना खूबसूरत लगता है। हमने स्प्लाइन बनाए जैसे कि उन्हें शाखाओं पर होना चाहिए। इस मॉडल को FBX फॉर्मेट में सेव करते हैं और हम इसे लाइट स्ट्रीम में इंपोर्ट करके खोलते हैं, और ये है मॉडल। ये है मॉडल जो बनकर तैयार है। हम 2D मैजिक बटन पर क्लिक करते हैं। एक क्लिक किया, हमने वह दृश्य चुना जो हमें सामने चाहिए, है ना? हम मैपिंग में जा रहे हैं, और ये हैं हमारे पिक्सेल, हमारी शाखाएं, हमारे स्प्लाइन, जिन पर पहले से ही पिक्सेल हैं। यहाँ वे उपकरणों में आ गए हैं। यहाँ हैं हमारी शाखाएं, 1 2 3 4 5 यहाँ हैं, एक तरफ, थोड़ा दूसरी तरफ। हम उन्हें खींच सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। वह है, मैपिंग तैयार है। यहाँ प्रोजेक्टर भी हैं, वे देख रहे हैं। हमारे पास 3D प्रोग्राम प्रोजेक्टर है, लाइट स्ट्रीम में प्रोजेक्टर। सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ एक बटन के क्लिक से ट्रांसफर हो गया। यहाँ 2D मैजिक बटन की मुख्य खासियत है, उनके लिए जो नहीं समझे, मैं भविष्य से हूँ, लंबी दाढ़ी के साथ, खास तौर पर आपके लिए। तो बस अद्भुत। तो चलिए अब थोड़ा अगले अपडेट पर चलते हैं और इस वीडियो को रेंडर करते हैं। Lightstream. वीडियो को रेंडर करने के लिए हम अपना नया कैमरा बनाते हैं।
यहाँ हम क्लिक करते हैं, कैमरा चुनते हैं, दृश्य सेट करते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और अपनी कंपोजिशन चुनते हैं जिसे हम रेंडर करना चाहते हैं। या इंपोर्ट मोड में आगे एक इंद्रधनुष है, हम वीडियो रेंडर चुनते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स बहुत सारी हैं, ऑन करना, तो हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। एच सब कुछ हमारे पास तैयार है। निर्यात की फाइल का नाम उदाहरण के लिए कंपोजिशन के नाम पर होगा। हम रेंडर करने के लिए पथ चुन सकते हैं, चलो चुनते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक, और मैं कहना भूल गया कि कैमरे का दृश्य चुनना होगा। लक्षित कैमरा, हमारा सब कुछ रेंडर हो रहा है। यहाँ प्रगति लिखी जा रही है, कितने फ्रेम रेंडर हुए हैं। यहाँ टाइमलाइन पे भी वही लिखा जा रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि रेंडर होने में कितने सेकंड बीत चुके हैं और हमारे पास रेंडर कितना बचा है। 1 मिनट, चलो अभी इसे भी रेंडर कर देते हैं। तो हमारा वीडियो तैयार है, रेंडर हो गया, बस दिख गया कितना रेंडर हुआ। 1 मिनट। हम अंदर जाते हैं और अपनी फाइल ढूंढते हैं, खोलते हैं, हो गया। आप सीधे लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम से फुल HD 4K कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी बिटरेट रेंडर कर सकते हैं। सुपर कोडेक्स की तस्वीरें भी बहुत हैं। और अब आप ग्राहक को दिखा सकते हैं कि लाइटिंग कैसी दिखेगी। कई लोगों ने ऐसा ही किया, बस उन्होंने किसी प्रोग्राम से स्क्रीन से रिकॉर्ड किया, वीडियो जल्दी रेंडर कर, अपना वीडियो बहुत जल्दी और आसानी से रेंडर करना। हमें भी ये अपडेट करने के लिए कहा गया था। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ आपकी मांग पर, हम सब कुछ जोड़ रहे हैं, नई सुविधाएं, और यह उनमें से एक सबसे शानदार है वैसे भी। और अगले अपडेट में हम शायद कैमरे की गति भी जोड़ेंगे, और तब कोई अतिरिक्त प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, ताकि तुरंत ग्राहक को दिखा सकें कि यह कैसा दिखेगा। तो ये है ऐसा अपडेट आपकी मांग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Light stream. Light stream. हम लाइट स्ट्रीम का एक और संस्करण चलाएंगे ताकि हमारे पास पहला पॉपअप विंडो आ सके। मैंने यह भी उल्लेख करना भूल गया कि जिस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है उस पर दाहिनी माउस बटन क्लिक करके आप उन्हें त्वरित पहुंच सूची से हटा सकते हैं। आप किसी चीज़ पे काम करना खत्म कर चुके हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दिया। और चलो मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ। उदाहरण के लिए ये सब नहीं है, वापस नहीं लाया जा सकता। अरे अगला, ये तो बिल्कुल है, पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्या आप पूछेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो स्पष्ट है, हमारे पास सब कुछ पिक्सल में होता है। हम पिक्सल वार मैपिंग कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास ग्रिड क्यों नहीं था? मैपिंग में पिक्सल ग्रिड, ये तो बस चमत्कार है, कुछ सुविधाजनक है। तुम्हारे पिक्सलों, तुम इसे स्पष्ट रूप से क्षेत्र में रख सकते हो, ग्रिड दिखाई दे रहा है, तो सुंदरता, सुंदरता, सुविधा है, सुविधाजनक। और एक और नई चीज़, मैं नया स्प्लाइन बनाऊंगा। एक 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 एंटर, हो गया। पहले कैसे था? सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और अब हम संपादन में जा रहे हैं, तो हम स्प्लाइन पे 2 बार क्लिक करते हैं। पहले हम इसे हिला सकते हैं। हाँ, अब हमने अंतिम बिंदु को चुना और खींच रहे हैं, और देखो क्या खींचा जा रहा है, स्प्लाइन का विस्तार। तो ये तो बिल्कुल शानदार है। और एक बार क्लिक किया, बढ़िया। 2 बार क्लिक किया, बढ़िया। हमने स्प्लाइन को जारी रखा, क्लिक किया, एंटर, परिणाम को फिक्स किया, क्लिक किया स्प्लाइन के दूसरे प्रारंभिक बिंदु पर, और ओपा। हम संपादन में स्प्लाइन को किसी भी दिशा में जारी रखते हैं, शुरुआत से अंत से। कमाल, कमाल। ऐसा क्यों नहीं था? बहुत कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, और बहुत कुछ होगा। लो आगे बढ़ते हैं। Light stream. हमारे पास ग्रिड और अक्षों पर गति आ गई है। शिफ्ट बटन को दबाएं, और उफ, ये अक्ष पर बाइंडिंग, जैसे एक्स अक्ष पर। शिफ्ट बटन दबाए रखने पर एक स्नैप दिखाई देता है। शानदार, शानदार। और अगला अपडेट है स्प्लाइन की कॉपी करना प्रोग्राम में। उदाहरण के लिए मैड्रिक्स। इस तरह का अपडेट हमारी प्रोग्राम में लागू करने कहा गया। इवान गेरासिमोव, ये एक पेशेवर इंस्टॉलर है, और उसने कहा स्प्लाइन की सुविधाजनक कॉपिंग करनी चाहिए, जैसे कि प्रोग्राम मैड्रिक्स में। तो बस हमने कर लिया। तो हम कोई भी स्प्लाइन बना रहे हैं, ऐसा एंटर दबाते हैं, CTRL को दबाए रखते हैं, और हम स्प्लाइन के चयन के मध्य से खींचते हैं। सब कुछ ये कॉपी हो गया। हम किसी भी संख्या को चुन सकते हैं, बस यहाँ सब कुछ कॉपी कर लें।
मुख्य बात, आपके प्रोग्राम को इतने सारे स्प्लाइन से हैंग नहीं होना चाहिए। बड़ा काम कर दिया। तो कृपया हमें हमारे टेलीग्राम में संदेश लिखें, हमारे समुदाय में लिखें इस प्रोग्राम में क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ये एकमात्र फंक्शन नहीं है जो हमसे मांगा गया था, हमने इसे जोड़ दिया है। कृपया ध्यान से थोड़ा और तो लिखिए। चीज़ें तो अच्छी हैं, मुझे भी पसंद है। अगली खासियत देखते हैं। हमने मुख्य लेआउट बना लिया है और सारी एनिमेशन को सेट कर लिया है। वास्तव में ये सब बिल्कुल शानदार है। हम एक नया लेआउट बना रहे हैं और हमें चाहिए कि ये छोटे पिक्सल दूसरे रंग के हों। ये लेआउट भी मेन लेआउट के तहत बनाया जा रहा है। तो अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, नवाचार की जादुई ताकत देखें। हम मेन लेआउट को चुनते हैं और इसी लेआउट के नीचे खींचते हैं, जैसे आह, जादू। शानदार है। आने वाले अपडेट में सब कुछ और भी आसान होगा। लेआउट और परतों के साथ लॉजिक थोड़ा बदल जाएगा और सब कुछ वास्तव में थोड़ा और भी शानदार होगा। नवाचार चलता हुआ मेन लेआउट। Lightstream. तो हम अगले छोटे लेकिन शानदार अपडेट्स पर चलते हैं। कीबोर्ड पर स्टॉप दबाते हैं, स्पेस बार कंट्रोल को दबाए रखते हैं और कीबोर्ड पर तीरों को बाएं दाएं दबाते हैं। हम टाइमलाइन पर आसानी से एक फ्रेम आगे पीछे जा सकते हैं और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखें तो हम लगभग 10 फ्रेम आगे और पीछे जा सकते हैं। और सभी प्रोग्रामों में अब हमारे पास भी है और शानदार है। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। ये हमारे पास जिफ का आकार बदलने का विकल्प है। अब इसे समायोजित किया जा सकता है। एक्सपोर्ट टैब में जाते हैं और गियर आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे पहली सेटिंग है जिफ की सेटिंग। पहले इसे बदला जा सकता है। अब इसकी अवधि डिफॉल्ट रूप से ये मेरे ख्याल से 15 सेकंड थी, अब इसे 1 सेकंड तक बदला जा सकता है। शानदार। इससे हमारे आउटपुट क्यू फाइल का आकार निर्भर करता है, पत्ता बदला जा सकता। कितनी सेटिंग्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी। न्यूनतम, बहुत कम, कम, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, अधिकतम, या फिर ताकि सब कुछ न्यूनतम हो हम न्यूनतम डालेंगे। रंग 32 अवधि 1 सेकंड और आपका गिफ का आकार होगा कुछ भी नहीं होगा। तो अगला अपडेट ये थोड़ा सा है, हम इसे और सुधारेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए हमारे पास है प्रोजेक्ट में प्लेयर। चलो हम उदाहरण के लिए थोड़ा ही एक और कन्वर्टर जोड़ते हैं और अब हमारे पास ऐसा एक सूचना आइकन आ गया है। चेतावनी, अधिक देखने के लिए क्लिक करें। हम नहीं जानते कि रूसी संस्करण में अंग्रेजी में ऐसा क्यों है, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। ये एक आइकन है जो हमें दिखाता है कि डिवाइस में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। प्लेयर में, कन्वर्टर्स में, पोर्ट्स की संख्या में कोई भी कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके उपकरणों, यंत्रों के साथ। और ये दिखाया जाता है कि आप इन डेटा को प्लेयर पर भेज सकते हैं। आप कब क्लिक है, हाँ, ये सेटिंग्स की विंडो में जाता है। तो हम बस लाइट स्ट्रीम प्लेयर का चयन कर रहे हैं। यहाँ ऊपर सेटिंग्स का निर्यात करें और उपकरणों की यूनिवर्स चुनें। चलो अपने प्लेयर में चलते हैं। हम हटा देते हैं। चलो चलते हैं और हम निर्यात पर दबाएंगे। प्राधिकरण सफल रहा और सभी सेटिंग्स सफलतापूर्वक अपडेट हो गई हैं। चलो हम अपने प्लेयर पृष्ठ को अपडेट करते हैं। सभी पोर्ट स्थानांतरित कर दिए गए हैं और यह मुख्य बात है जो हमें दिखाती है कि आपने कुछ बदला है और इसे मत भूलिए। कृपया ध्यानपूर्वक अपने बदलावों को प्लेयर पर कैसे भेजें इस पर ध्यान दें। अपने बदलावों को सावधानी पूर्वक न खोएं। आइए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये प्लेयर और कन्वर्टर कपिंग है। सेटिंग्स में जाते हैं, नई गियर आइकन पर क्लिक करते हैं जो सुविधाजनक है। सेटिंग्स नेटवर्क में जाते हैं, खोज करते हैं। हम अपने नेटवर्क कार्ड को चुनते हैं। हमारे सभी उपकरण जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और वह ढूंढता है। यहाँ हमारे पास प्लेयर और कन्वर्टर हैं। हम कन्वर्टर पर क्लिक करते हैं और हमारे पास है 1 सेकंड। ये दिखाई दे रहा है। हम पिंग पे क्लिक करते हैं और सभी लाइटें झपकने लगी। आप
प्लेयर का भी पिंग कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ। हाँ, सब कुछ अच्छी तरह से पिंग हो रहा है, लेकिन पिंग केवल दूसरे प्लेयर को ही किया जा सकता है क्योंकि उस पर जैसे कि कन्वर्टर में लाइट बल्ब स्थित हैं। पहले प्लेयर में उन पोर्ट्स पर ऐसे लाइट बल्ब नहीं है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह सब वर्तमान में मानक आर्टनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से आर्ट एड्रेस कमांड के जरिए हो रहा है। आप अपनी नेटवर्क से जुड़े किसी भी अन्य उपकरण को भी पिंग कर सकते हैं यदि वे आर्टनेट मानक के अनुसार बनाए गए हैं। तो मतलब सिर्फ हमारा लाइट स्ट्रीम उपकरण नहीं, बल्कि आर्टनेट मानक के अनुसार कोई भी अन्य उपकरण। कूल है, कूल। और हाँ, कैसे पिंग किया जा सकता है? उसने हमारे कन्वर्टर ढूंढा। आइए आईपी पते पर नजर डालते हैं। 0.187। तो हम संपादक में चलते हैं। आइए उपकरणों चयन करें। मैंने कन्वर्टर 6 जोड़ा। यहाँ सही पता बताना होगा। EN87 है ना, मेरे ख्याल से 187। बढ़िया, ये हमारा कन्वर्टर है और आप सीधे उपकरण के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। उपकरणों में ये भी झपकने लगेगा और पिंग करेगा। मैं दिखाता हूँ। हमारे पास कन्वर्टर है, हम आइकन पे क्लिक करते हैं, ये झपकता है और कन्वर्टर भी झपकता है फुल। तो चलो पिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने सभी प्रमुख अपडेट्स और नई सुविधाओं पर जल्दी से नजर डाल ली। वे वास्तव में और भी हैं। क्या आप खुद उन्हें ढूंढ लेंगे? मुझे लगता है ये अपडेट आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि काम करना आसान हो गया है। छोटी छोटी बातें हैं जिनकी हम हर जगह आदत डाल चुके हैं और हम उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और ये और भी सुविधाजनक और सहज हो जाती है। स्पष्ट। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। 2025 में मुझे उम्मीद है हम आपको और भी अधिक अपडेट्स, शानदार फीचर्स और लाइट स्ट्रीम में और उपकरणों के फर्मवेयर में खुश करेंगे। सब कुछ और भी शानदार तरीके से काम करेगा। हम इंटरफेस को सुपर सुविधाजनक बनाएंगे ताकि बस एक बटन दबाने पर सब कुछ खूबसूरत हो जाए। इसी की कोशिश कर रहे हैं मूड मिले। तभी अच्छे मूड में रहो। नए साल खुशी, सफलता और स्वास्थ्य मिले। आपको और भी शानदार चीजें मिलें। हमारे लाइट स्ट्रीम कंपनी के उत्पादों के साथ मिलकर रचनात्मकता पैदा करें। सभी को अलविदा। लियोनिद था।